नमस्तेभ्यः। जय श्री ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोयेशवसाहूढं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम विधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज से हमारा विषय थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और थोड़ा यह विषय परिवर्तन करने का कारण भी था कि बहुत दिनों से हम अन्य दर्शनों के ऊपर चर्चा करते हुए आ रहे थे और आज जो है चर्चा अपनी यहाँ पर समाप्त हो गई है। आज हमारा जो विषय है, अब आज से कुछ दिन तक आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का क्या स्वरूप है, आधुनिक विज्ञान का और दर्शन का आज हमारे दर्शन से क्या रिलेशन है, यह सारी की सारी चर्चा आज से अपन को यहाँ शुरू करनी है। तो आज का जो पहला टॉपिक है वह है दर्शन और विज्ञान। आज का युग वैज्ञानिक युग है। लोग विज्ञान से अत्यधिक प्रभावित और चमत्कृत हैं। बात बात पर विज्ञान की बात करते हैं और पूछते हैं। अतः जब भी कोई दर्शन की बात करते हैं तब भी तुरंत ही विज्ञान में इस विषय में क्या कहता है अथवा इसका वैज्ञानिक आधार प्रमाण क्या है, इत्यादि प्रकार की बातें करते हैं। विचारणीय है कि जो दर्शन और विज्ञान में अंतर है, क्या दर्शन भी विज्ञान नहीं है? मतलब ये विचारणीय है, ये विचार है कि भाई दर्शन और विज्ञान में क्या अंतर है, दर्शन क्या है और विज्ञान क्या है, और क्या दर्शन भी विज्ञान नहीं है? जो दर्शन है वह विज्ञान नहीं है। आज का ये ज्वलंत प्रश्न है। तो मैं समझाता हूँ कि दर्शन भी विज्ञान ही है और दर्शन और विज्ञान में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही तर्क, युक्ति और परीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों को पर जोर देते हैं। आज हमारे सामने जो विज्ञान है, जिसको हम साइंस कहते हैं, यह साइंस भी किसी बात को सिद्ध करने के लिए कई प्रमाण के तर्क उपस्थित करता है, कई प्रकार की युक्तियां प्रदान करता है। ऐसा है तो ऐसे कैसे हुआ, ऐसा है तो ऐसे कैसे हुआ, ऐसा है तो ऐसे कैसे, मतलब अनेक प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी खोज करता है, उनके ऊपर शोध करता है, उनके बारे में चर्चा करता है। ऐसे कह रहे हैं कि यह दर्शन विषय जो है, दर्शन भी हर एक चीज़ में बड़ी बारीकी से प्रश्न करता है कि युक्ति व प्रमाण के साथ, समझिए ना, कि कोई भी बात को कहता है तो बड़ी ही युक्ति एवं तर्क प्रस्तुत करता है कि यह बात ऐसी कैसे है, कि आत्मा जो है वह आत्मा अमूर्तिक है कि मूर्तिक है, अमूर्तिक है तो उसका स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप में क्या क्या बिंदु दिए गए हैं, और मूर्तिक मानते हो तो उसके स्वरूप में क्या क्या, मतलब दर्शन एक प्रकार से तर्क पर आधारित है। कोई भी बात होती है, अभी अपन पिछले दिनों में चर्चा करते रहे कि अनेक प्रकार से दर्शन ने युक्तियों के आधार पर सिद्धि की प्राप्ति की। तो दर्शन जो होता है वो दर्शन युक्तियों से सिद्ध करता है, तर्कों के माध्यम से सिद्ध करता है, और साइंस भी तर्कों एवं युक्तियों के माध्यम से सिद्ध करता है। मैं समझता हूँ दर्शन भी विज्ञान ही है। दर्शन और विज्ञान में कोई मूलभूत अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही तर्क, युक्ति और परीक्षा और के प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जोड़ देता है। दरअसल ऐसा प्रतीत होता है कि जिसे आधुनिक युग में विज्ञान कहते हैं, उसे ही प्राचीन काल में पहले दर्शन कहा करते थे, क्योंकि पहले विज्ञान के ऐसे कुछ था ही नहीं। तो कह रहे हैं पहले जो बात थी उसको विज्ञान ही कहा जाता था, दर्शन कहा जाता था। आज आधुनिक युग में विज्ञान कहते हैं। दर्शन वास्तुता विज्ञान ही है और विज्ञान भी वस्तुतः दर्शन ही है। इन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। मात्र प्राचीन और आधुनिकता, इन दो विषयों में ही अंतर है कि भाई दर्शन जो होता था वो प्राचीन है और विज्ञान जो है वर्तमान में है। समझिए ना, केवल अंतर, एक मूलभूत अंतर तो यही स्पष्ट है
क्योंकि जिस प्रकार से साइंस एक एक चीज़ को स्पष्ट करता है, उसी प्रकार से कोई सा भी दर्शन हो, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, समझ गए, चाहे चारवाक दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, सभी दर्शन, सभी अपने अपने दर्शन में अपनी अपनी युक्तियों के आधार पर वस्तु चर्चा को सिद्ध करते हैं और उसको प्रमाण के सहित हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान नाम भी कोई नया नाम नहीं है। दर्शन के जितने भी ग्रंथ आप उठा करके देखेंगे, दर्शन के अनेक ग्रंथों में आपको विज्ञान शब्द समझ में आएगा, क्योंकि कई जगह तो कहा है, पंडित टोडरमल जी ने भी अपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मंगलाचरण में लिखा है कि मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, कहा ना है। छेड़ालाकार ने छेड़ाला में तीन भुवन का सार वीतराग विज्ञान था, और शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार की। और वहीं पर तीसरे में भी दौलत राम जी ने कहा है, दौलत विलास में स्तुति में उन्होंने कहा, देव स्तुति में, जय वीतराग विज्ञानपुर। और फिर उसके बाद में कहा बंदो श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान। यार ऐसे अनेक तथ्य जो है जैन दर्शन में उपलब्ध हैं, और जैन दर्शन अनेक तथ्यों के आधार पर इसको विज्ञान, वीतराग विज्ञान नाम से संबोधित करते हुए आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों में दर्शन और विज्ञान शब्द का प्रयोग होता रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दर्शन और विज्ञान में वास्तव कोई अंतर नहीं है। ध्यान रहे, हम यहाँ यह नहीं कहना चाहते कि धर्म और विज्ञान में कोई अंतर नहीं। एक बात ध्यान में रखना, ये बात स्पष्ट मैं बोलता हूँ, धर्म में और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा दर्शन और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। समझ, दर्शन और विज्ञान, दर्शन और धर्म दोनों में अंतर है। दर्शन अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। जब दर्शन की बात आती है तो वह प्रमाण और युक्ति तर्क पर आधारित होता है, पर धर्म जो है वह तर्क के आधार पर नहीं होता है। वो तो सामान्य रूप से समझाया जाता है कि भाई ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। दरबारी लाल जी कोठारी की किताब है, उस किताब में धर्म और दर्शन एक का नाम करके किताब है। उस किताब में अनेक प्रकार से कहा कि सब जीवों के प्रति दया करो, किसी जीव की हिंसा मत करो, समझ गए ना। तो दया करो, सभी जीवों पर दया करो, सभी जीवों के प्रति अच्छे परिणाम रखो, सभी जीवों के प्रति करुणा के परिणाम रखो, सभी जीवों के प्रति धर्म के परिणाम रखो, सभी जीवों के प्रति ऐसे परिणाम रखो जिससे कि उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, सभी जीव सुखी हों और हम सुखी रहें, समझ गए ना। एक आचार्य हुए हैं आचार्य तुलसी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, राष्ट्र से हम सुधरेगा। कि भैया एक व्यक्ति यदि सुधरता है तो दूसरा व्यक्ति उसको देख कर भी सुधरता है, समझ गए। समाज सुधरती है, जब समाज सुधरती है तो देश सुधरता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया धर्म और दर्शन में अंतर देखना। जब सब जीवों पर दया करो, किसी की हिंसा मत करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, समझ गए। अनेक प्रकार से निषेध रूप आचार का नाम धर्म है। धर्म किसका नाम है? निषेध रूप आचार का। तो भैया मंदिर जाया करो, भैया पूजन किया करो, भैया स्वाध्याय किया करो, भैया चिंतन किया करो, हैं भैया पाप मत करो, असत्य मत बोलो, झूठ मत बोलो, क्लेश मत करो, मतलब ये जो निषेध पूर्वक ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये धर्म है। किंतु जब इसमें कोई सवाल उठता है तो उसको उत्तर कहा जाता है कि जीवों पर दया करना हमारा कर्तव्य है, गुण है, गुण अच्छा है, गुण है, पुण्य है, सुख मिलता है। किंतु जीवों की हिंसा करना कर्तव्य है, दोष है, पाप है, इसमें दुख मिलता है। इस तरह सत्य बोलना कर्तव्य है, दोष है, पाप है और इससे दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार के विचार दर्शन के हैं, समझिए ना। अब आपको समझ में आ गया होगा दर्शन में और धर्म में क्या अंतर है। धर्म तो निषेधाज्ञा पूर्वक है कि भाई जीवों की दया, मतलब दया धर्म को पालन करो, झूठ मत बोलो, पाप मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, इत्यादि प्रकार से जो मतलब में करने वाला बात है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, समझिए ना। तो बोलो तो कह रहे विधि और निषेध रूप आचार का नाम धर्म है। जिसमें विधि बताई जाए और जिसमें आचार का वर्णन किया जाए, वह विधि और जो निषेध है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, विधि और निषेध को, उसको बोलते हैं आचार। धर्म और जिसमें
आप हिंसा करोगे तो आपको पाप लगेगा, आप पुण्य करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, इत्यादि प्रकार से अनेक प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। तो ये तो हुई अपनी सामान्य बात। तात्पर्य यह है कि धर्म तो सीधे सीधे विधि निषेध का उपदेश देता है, विधि बताता है, किंतु दर्शन उस विधि निषेध को अनेक तर्कों और प्रमाणों द्वारा भली भांति परीक्षा करता है कि भैया आप जीव हिंसा करोगे, वो धर्म तो ये कहता है जीव हिंसा मत करो, समझ गए ना। यदि अब दर्शन क्या हो जाएगा इसमें, यदि आप हिंसा करोगे तो आपको पाप लगेगा तो आपको बंध होगा तो आपको नीच गतियों में जाने का गमन होगा। तो देखो धर्म और दर्शन में कोई ज़्यादा भेद नहीं, धर्म और दर्शन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, परंतु जब दर्शन जो है वह अलग बात करता है और दर्शन और जो है धर्म है ये अलग बात करता है। धर्म और दर्शन में बहुत अंतर है, जहाँ ये मत करो वो मत करो, ऐसा करो, वहाँ समझ लेना ये धर्म है। और जहाँ पर ये बात आ जाए कि भैया ऐसा करने से ऐसा होता है और ऐसा करने से ऐसा होता है, वहाँ दर्शन है, समझ गए ना। धर्म और दर्शन में यही अंतर है। हमें संयुक्ति समझता है, वैसे विधि निषेध क्यों समीचीन है या भिन्न या विपरीत क्यों नहीं है। कह रहे हैं जो बात कही आपने, ये दोनों अंतर क्यों नहीं है। इस प्रकार धर्म को ठोस आधार देने का काम दर्शन करता है। धर्म तो क्या करता है, सामान्य रूप से निषेध कर देता है, लेकिन जब युक्ति व प्रमाण के द्वारा जो काम करता है वह दर्शन करता है। दर्शन क्या करता है, धर्म को ठोस बना देता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि धर्म अनेक प्रमाणों द्वारा युक्ति संगत परीक्षा करना ही दर्शन है, जिसमें दर्शन जो है एक ऐसा चीज़ है जो धर्म को मजबूत बनाता है। धर्म में मजबूती लाने का काम जो है दर्शन का है। दर्शन में और धर्म में यही तो अंतर है। धर्म तो कहता है कि हिंसा मत करो, अब दर्शन क्या कहता है, हिंसा करोगे तो आपको पाप बंध होगा, पुण्य करोगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, हिंसा नहीं करोगे तो आपको पुण्य लाभ होगा, जीव दया करोगे तो आपको पुण्य लाभ होगा, तो और पुण्य लाभ होगा और ये पुण्य के द्वारा तुम्हें और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो ये जो बात करता है ये दर्शन की बात है, और धर्म तो पर हमेशा निषेध आ गया। तो धर्म को जो मजबूत बनाने वाला है वह है दर्शन, समझे। दर्शन साध का उद्भव ही वस्तु इसीलिए प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट धर्म की पूर्णतः निष्पक्ष होकर साप्रमाण परीक्षा की जाए। दर्शन तो क्या करता है कि धर्म को एकदम मजबूत बनाने के लिए प्रमाणों के द्वारा, युक्ति के द्वारा, तर्कों के माध्यम से धर्म को एकदम अच्छा बनाने के लिए, निर्दोष बनाने के लिए उसमें साफ प्रमाण परीक्षा की जाती है। स्पष्ट है कि यही कार्य आधुनिक विज्ञान का भी है। आज हम जो विज्ञान को साइंस बोलते हैं, आज साइंस का भी यही कार्य है। वह भी निर्दिष्ट विषय की पूर्णतः निष्पक्ष होकर साफ प्रमाण परीक्षा करता है। कि जो आधुनिक विज्ञान है वो बिल्कुल दर्शन की तरह ही है। जैसे दर्शन एक एक चीज़ को प्रमाणिकता के साथ प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से विज्ञान भी जो है वह विज्ञान भी एक एक बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है और उसको सिद्ध करने की कोशिश करता है। जैसे धर्म की बात करें तो इसमें धर्म में और इसमें केवल अंतर इतना सा आएगा, जैसे हम देखते हैं ये क्या है, बल्ब है, ये क्या है, बल्ब है। अब ये जो जल गया, समझ गए, ये बुझ गया। अब बल्ब को जब हमने जलाया तो जल गया, वो बुझ गया। तो जो जलना है, कई बल्ब को जलता है, तो ये तो हुआ धर्म। अब इसमें प्रमाण तर्क लगाएंगे कि भाई ये बल्ब कैसे जलता है, कि इसको टच करते हैं इसलिए जलता है, समझ गए, इसको यहाँ छूते हैं इसलिए बल्ब जल जाता है। तो ये चीज़ है, इसको छूते हैं तो इसमें जल जाता है। इसमें क्या है ऐसा, इसको छूते हैं तो जल जाता है, इसमें कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी। ऐसे अनेक तर्क युक्ति के अवलंबन पूर्वक जब वह बात को सिद्ध किया जाता है तो वह धर्म जो है उस समय दर्शन का विषय बन जाता है। और दर्शन जो है धर्म को श्रेष्ठ बना देता है। ऐसी जो विज्ञान है वह प्रत्येक विषय को युक्ति और अवलंबन का आधार लेती है, और युक्ति और अवलंबन के आधार पर तर्क के माध्यम से विषय को सिद्ध करती है। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि दर्शन और विज्ञान में मूलतः कोई अंतर नहीं है, दोनों वस्तुएं एक ही हैं। इस प्रकार यहाँ देखा जाए दर्शन और विज्ञान जो हैं
दोनों पर्यायवाची हैं, एक ही विधा के दो नाम हैं, उसमें प्रकृतिगत कोई अंतर नहीं है। हमें हर बात को मात्र आधुनिक विज्ञान द्वारा समर्थित होने पर ही स्वीकार करने का आग्रह नहीं रखना उचित नहीं है। केवल आज हम ये बात देखें कि हमें हर एक चीज़ को युक्ति और तर्कों के माध्यम से कहेंगे अब तो आधुनिक विज्ञान पर ही घटाई, आधुनिक विज्ञान पर ही घटाई, तो ये उचित नहीं है। अपितु सर्वत्र तार्किकता युक्ति संगत को विशेष महत्व देना उचित है, क्योंकि वही हमें अज्ञानता अंधविश्वास से मुक्ति दिलाकर सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक है। कोई भी बात होती है, यदि उस बात को आपने युक्ति अवलंबन तर्क के आधार पर सिद्ध नहीं किया तो आपका सब बेकार है, सब अंधविश्वास है, समझिए ना। इसलिए मिथ्या ज्ञान को हटाने के लिए तर्क और युक्ति पूर्वक अवलंबन करना चाहिए और तभी वह सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करने में सहायक है। दर्शन और विज्ञान इस प्रकार कोई मौलिक अंतर ना होते हुए भी आधुनिक विज्ञान और दर्शन में आज बड़ा अंतर देखने में आता है। आज आधुनिक विज्ञान में और दर्शन में बहुत बड़ा अंतर देखने में आता है। एक तो स्पष्ट अंतर यह है कि आधुनिक विज्ञान मात्र मूर्तिक पदार्थों को अपना विषय बनाता है। भाई जो साइंस है वह साइंस तो केवल जो चीज़ हमें दिखाई देती है ना, उसी बात के लिए ही बात जानता है। साइंस तो केवल उसी चीज़ की खोज करता है जो चीज़ दिखाई देती है, समझ, उसी में यानी एक प्रकार के तर्क ये वो लगा के उसको सिद्ध करती है। परंतु अमूर्तिक तत्वों के संबंध में साइंस बिल्कुल नहीं जानती। लेकिन अब तो तब भी पर वह साइंस अमूर्तिक तत्वों की खोज में भी कारगर सिद्ध हो रही है, समझेंगे ना। तो हमारा कर्तव्य यह है कि दर्शन ग्रंथों में तो जो है मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों प्रकार की चर्चा की गई है और दोनों को ही सिद्ध करने का सूक्ष्म विश्लेषण भी यहाँ पर किया जाता रहा है। लेकिन साइंस तो केवल मूर्तिक पदार्थों को अपना विषय बनाती रही और अभी भी मूर्तिक विषयों के लिए ही वह कार्य करती है। जो आज दिखाई नहीं देता है उसके संबंध में साइंस अभी कुछ भी सर्च नहीं कर पाई है। दर्शन का मानना है कि जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक पदार्थ है जो मूर्तिक है और एक पदार्थ है अमूर्तिक है, और दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि एक का अध्ययन करेंगे तो एक छूट जाएगा और एक का अध्ययन करेंगे तो एक छूट जाएगा। भाई जो मूर्तिक है तो अमूर्तिक भी होगा, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है पर है तो, समझ गए। लेकिन साइंस तो केवल मूर्तिक पदार्थों को ही अपना विषय बनाता है, और जो वर्तमान में जो साइंस है ये जो अमूर्तिक पदार्थ हैं जो दिखाई नहीं देते हैं उनके ऊपर अभी तक कोई खोज नहीं की जा रही। यदि कोई कहे कि अमूर्तिक पदार्थ आत्मा अप्रत्यक्ष पदार्थ हमारी पकड़ में नहीं आते, हमें बिल्कुल ही प्रत्यक्ष नहीं होते, तो हम उनका वैज्ञानिक अध्ययन कैसे कर सकते हैं। कोई आदमी कहे कि भैया आपका जो दर्शन में जो आत्मा शब्द है वह आत्मा तो हमें दिखाई देता नहीं है, हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो उसका उत्तर जो है दर्शन शास्त्र यह देता है कि मात्र प्रत्यक्ष से ही निर्णय करने का आग्रह संकीर्णता है। कह रहे हैं केवल प्रत्यक्ष से आपने वस्तु को जाना तो आपका तो ज्ञान जो है संकीर्ण ज्ञान है, संकीर्णता है, थोड़ा सा जाना, समझ गए ना। क्योंकि अप्रत्यक्ष भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, केवल प्रत्यक्ष बस थोड़ी कोई चीज़ है। हर वस्तु का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से ही नहीं होता है। बहुत सी वस्तुओं का निर्णय हम लोक में अनुमान आदि के द्वारा भी करते हैं। कई चीज़ें होती हैं जिनका हम अनुमान आदि के द्वारा करते हैं। भाई जैसे आज हमारा कोई था और वह हमें आज दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो था नहीं। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उससे अपन अनुमान प्रमाण भी तो लगाते हैं, अनुमान भी तो लगाते हैं कि पर्वत से धुआं उठ रहा है, इसका मतलब है वहाँ अग्नि है। तो जो भाई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है उसको भी हम अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा दर्शन में अपन जान लेते हैं। तथा जिस वस्तु का प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है उसका किया जा सकता है। यह तो नहीं किया जा सकता है कि हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता तो उसका अभाव ही मान लिया जाए, क्योंकि तब तो फिर हमें अपने पिता महादि अनेक सद्भाव वस्तुओं को भी अभाव रूप मानना पड़ेगा, जो अवैज्ञानिक मिथ्या होगा। भाई सही बात है, आज हम हैं तो हमारे पिताजी तो होंगे और हमारे पिताजी के पिताजी तो होंगे। अब उन पिताजी के पिताजी नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनको मानेंगे नहीं, मानना तो पड़ेगा, समझ ना। तो साइंस क्या करता है कि जो वस्तु दिखाई देती है केवल उसी चीज़ को साइंस उसमें शोध उसमें तर्क विचार करता है, परंतु दर्शन क्या करता है कि जो दिखाई देती है उसको भी जानता है और जो नहीं दिखाई देती है उसको भी जानता है और उनको भी सिद्ध करने की कोशिश करता है। अतः
जिस वस्तु की परीक्षा जिस प्रमाण से संभव हो वही विधि हमें उसकी परीक्षा हेतु अपनानी चाहिए। एक ही विधि से सबकी परीक्षा का आग्रह करना वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता कि केवल एक ही विधि से सभी को जान लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्योंकि जिससे अपन, जैसे कि उदाहरण है कि जैसे कि सोना है, सोना को शुद्ध करने के लिए विधि अलग है और कपड़े को साफ करने की जो विधि है वह बिल्कुल अलग है। दोनों चीज़ें एक विधि से थोड़ी शुद्ध हो सकती हैं। ऐसा आग्रह वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता कि कोई भी चीज़ को शुद्ध करना है तो वैज्ञानिक आधार मान लीजिए, तो कह रहे हैं इसका वैज्ञानिक आधार नहीं माना जा सकता। वैसे तो विज्ञान भी स्वयं ये नहीं कहता कि मैं मात्र मूर्तिक वस्तुओं के विषय में अध्ययन करूँगा, अमूर्तिक वस्तुओं के विषय में भी अध्ययन करूँगा, किंतु उनकी यह मजबूरी दुर्बलता है कि अमूर्तिक वस्तुओं के विषय में ठीक से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। भाई आज जो साइंस है वह साइंस भी इस बात को बिल्कुल तत्पर है और साइंस भी इस बात को मानने को तैयार है कि हम भी अमूर्तिक वस्तुओं की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम उन अमूर्तिक वस्तुओं को देख नहीं पाने के कारण से शोध नहीं हो पा रहा है। बाकी तो वो भी शोध करना चाहते हैं, यद्यपि वह बहुत कोशिश कर रहे हैं, संभव है कि भविष्य में किसी न किसी प्रकार से सफलता प्राप्त कर सकेगा। कि जो साइंस है वह साइंस भी धीरे धीरे करके आज नहीं तो कल, समझ गए ना, अमूर्तिक वस्तुओं के प्रति भी शोध करके, सर्च करके, उसको तर्कों के माध्यम से सिद्ध करके और उसको दर्शन की तरह मूर्तिक अमूर्तिक दोनों प्रकार के विषय को बनाने की कोशिश करेगा। ये साइंस का अपना कहना है। वर्तमान में भी विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जीवन विज्ञान है, मनोविज्ञान है, बहुत शाखाएं हैं। जीवन विज्ञान, मनोविज्ञान तो क्या है कि मन का जो विषय है, मनोदशाएं हैं, उसको अपना विषय बनाता है। जीवन विज्ञान जो है जैविक क्रियाओं का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है और जो अमूर्तिक चैतन्य का ही अध्ययन है, समझ गए ना। अतः सर्वथा यह समझना भी मिथ्या है कि आधुनिक विज्ञान मात्र मूर्तिक वस्तुओं के अध्ययन करता है। अमूर्तिक वस्तुओं के अध्ययन विषयों में भी अध्ययन नहीं करता। अमूर्तिक वस्तुओं के विषय में यथासंभव कोशिश करता ही है, परंतु कुछ तो अभी उनमें भी अनेक कमियां हैं और कुछ निष्कर्ष भी अधिक लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समझे ना। अतः उस पर थोड़ा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। यद्यपि यह भी सत्य है कि आधुनिक विज्ञान मूर्तिक वस्तुओं के विषय में ही अधिक अध्ययन करता है। कह रहे हैं कि अधिकतर जो साइंस है वह साइंस क्या कर रहा है कि मूर्तिक वस्तुओं के विषय में ही अध्ययन करता है। जो विषय वस्तु दिखाई नहीं दे रही है उसके संबंध में थोड़ा साइंस पीछे है, पर यह है कि हाँ, साइंस भी इस बात को कबूल कर रहा है कि हम धीरे धीरे करके अमूर्तिक वस्तुओं का जो विषय है उस अमूर्तिक वस्तुओं के विषय में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए आधुनिक विज्ञान में और दर्शन शास्त्र में बड़ा भारी अंतर नहीं है। मूलभूत अंतर तो केवल इतना सही है कि आधुनिक विज्ञान जो है मूर्तिक भौतिक पदार्थों के अध्ययन में डूबा रहता है और दर्शन जो है वह भौतिक और अभौतिक, मतलब जो मूर्तिक है और जो अमूर्तिक है, इन दोनों प्रकार के विषयों को ध्यान में रख कर के और अमूर्तिक वस्तुओं में जैसे आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, ध्यान इत्यादि के विषय वस्तुओं को ये अपना विषय बनाता है। और कह रहे हैं कि जीवन छोटा और ज्ञान कोई अंत नहीं है, अतः हमें शीघ्र सीख रहना चाहिए जिससे जन्म मरण आदि दुखों का विनाश हो। कह रहे हैं कि प्रति समय प्रत्येक जीव को आधुनिक विज्ञान और वर्तमान दर्शन, इन दोनों के विषय में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्शन और जो विज्ञान है यह दोनों ही विषय एक ही हैं। केवल अंतर केवल इतना सा है कि दर्शन जो है वह मूर्तिक अमूर्तिक दोनों को अपना विषय बनाता है, जबकि साइंस जो है केवल मूर्तिक विषयों को ही अपना विषय बनाता है। आज अपन को देखना है आधुनिक विज्ञान की दृष्टि में आत्मा का स्वरूप। कि जो आधुनिक विज्ञान है, जो वर्तमान में जो साइंस है, वह साइंस आत्मा के संबंध में क्या कहता है। हमारा यहाँ आधुनिक विज्ञान के मत में आत्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट करना है। ध्यान रखना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा भी अमूर्तिक, अभौतिक, नॉन मैटर वस्तुएं हैं, समझ गए ना। आज हम जो आत्मा और परमात्मा की चर्चा आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमें ये भी ध्यान में रखना है
कि जो विज्ञान है वह विज्ञान केवल भौतिक वस्तुओं को ही विषय बनाता है, जबकि जो साइंस जो दर्शन है वह अमूर्तिक विषयों को विषय बनाता है। लेकिन आज का जो विषय है उसके विषय पर हमारे लिए चर्चा करनी है, जो किसी भी भौतिक उपकरण द्वारा पकड़ में नहीं आती है, अतः आधुनिक विज्ञान उन्हें परखनली आदि में रखकर तो हमें नहीं दिखा सकता, किंतु ऐसे अनेक वैज्ञानिक तथ्य हमारा अवश्य प्रस्तुत करता है जिससे आत्मा परमात्मा के अस्तित्व और स्वरूप आदि पर विशद प्रकाश पड़ता है। यहाँ हम उन्हीं तत्वों के आधार पर अपनी बात संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे। आत्मा और परमात्मा भारतीय दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए भारतीय जनजीवन में प्रारंभ से लेकर आज तक निरंतर अत्यधिक चर्चित रहता आया है। कह रहे हैं कि जो आध्यात्मिक ग्रंथों में या जो कहें कि आत्मा और परमात्मा जो है बहुत ही चर्चित विषय है, ये आज का विषय नहीं है, ये बहुत पहले से ही जन जन के दिमाग में आत्मा और परमात्मा शब्द समाया हुआ है, और आत्मा और परमात्मा की चर्चा बहुत पहले से चली आ रही है। बालक से लेकर वृद्ध तक और राजा से लेकर रंग तक सभी लोग सदैव ही आत्मा और परमात्मा की चर्चा करते हुए आए हैं। आधुनिक विज्ञान ने इस विषय पर गंभीरता अध्ययन करने अनेक बार प्रयास किया। यह बात अलग है कि वो अभी तक इस संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। आत्मा के संबंध में साइंस ने अनेक प्रकार से परिचय करने की कोशिश की कि यह आत्म नाम का जो द्रव्य है ये है क्या, समझ गए ना, क्योंकि यह परख नली में डाल करके चेक करने वाला तो है नहीं, तो ये दिखने वाली चीज़ तो है नहीं। जब यह दिखने वाली चीज़ नहीं है तो यह विज्ञान इसको नहीं पकड़ पाता है, और जब विज्ञान इसको नहीं पकड़ पाता है तो उसके लिए कह रहे हैं किंतु इन विषयों की उनसे उपेक्षा की हो अथवा उनकी कभी कोई ध्यान नहीं दिया हो, ऐसी बात नहीं है। साइंस ने आत्मा परमात्मा के संबंध में अनेक बार अनेक सर्च भी किए हैं, अनेक शोध कार्य भी किए हैं, पर वह आत्मा आज तक पकड़ में नहीं आई, समझिए, तो उन्होंने ये विषय को छोड़ दिया हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो अनेक घटनाओं उपयोगों के आधार पर वह इसके अस्तित्व की संभावना भी प्रकट कर चुका है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है। भले ही वह इसके स्वरूप आदि को स्पष्टता सिद्ध नहीं कर पा रहा हो, किंतु अनेक जैविक क्रियाओं और मनोभावों के आधार पर वह सशक्त संभावना प्रस्तुत करता है कि इस शरीर में आत्मा जैसी कोई अन्य तत्व अवश्य ही होना चाहिए। समझिए, अनेक प्रकार से उसने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, मनोविज्ञान से, जैविक विज्ञान से अनेक प्रकार से उसने सिद्ध करने की कोशिश की कि इस शरीर में कोई चेतन यानी आत्मा नाम का कोई ना कोई द्रव्य तो इसमें होना चाहिए, अन्यथा जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर हो सकता है। भाई कोई ना कोई तो चीज़ है इसमें, है नहीं तो जीवित और मृत शरीर में क्या अंतर होगा। साइंस ने कहा जिस प्रकार हमें लगता है कि हम चश्मा आदि उपकरण से देख रहे हैं, किंतु वस्तुतः चश्मा आदि से नहीं आँख से देख रहे होंगे, समझ गए ना। अपन लगा लेते ना चश्मा, तो अपन क्या कहते हैं, हम चश्मा से देख करके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आँख से देखते हैं। उसी प्रकार हमें लगता है कि हम आँख से देख रहे हैं, किंतु हम आँख से भी नहीं जान रहे हैं, किसी अन्य तत्व से, अन्य ज्ञान तत्व से देख रहे होते हैं, समझ गए ना। तो ये बहुत बड़ा अंतर है भाई। जो हम देख रहे हैं कि चश्मे से हम दिखता है, तो चश्मे से नहीं दिखता, हमें आँख से दिखता है। अब कह रहे हैं वो आँख से भी नहीं दिखता है, वो आँख के अंदर जो है ज्ञान है, उस ज्ञान से हमारे लिए देख रहे होते हैं, जो मृत्यु हो जाने पर शरीर से निकल जाता है। यदि आँख ही देखती हो तो मृत शरीर क्यों नहीं दिख पाता। अतः सिद्ध है कि आँख तो चश्मा आदि के सामान्य बाह्य निमित्त मात्र हैं, मूल में तो कोई अन्य ज्ञान तत्व है। यह ज्ञान तत्व ही दर्शन ग्रंथों में आत्मा या जीव कहा गया है। भाई जो भी हम चीज़ देख रहे हैं वह सारी की सारी चीज़ें वह हमें आँखों से देखते हैं, पर आँखों को भी जानने के लिए कोई ना कोई तो है जो आँखों से अपना विषय बना रहा है, वह भी तो कोई ना कोई तत्व है। तो कह रहे वह ज्ञान तत्व है, उस ज्ञान तत्व के माध्यम से ही हम देखते पाते हैं और जान पाते हैं, समझ गए ना। आँख की देखने की क्रिया की भांति सारे शरीर का सुनना, सूंघना आदि सैकड़ों जैविक क्रियाएं हैं, और जिस तत्व के रहने पर चलती रहती हैं, और जिसके ना रहने पर, समझ गए, यानी कि मृत्यु हो जाने पर वह नहीं चलती हैं, रुक जाती हैं, वह अन्य कोई चेतन तत्व आत्मा ही होना चाहिए। ये साइंस स्वीकार कर रही है। साइंस बोल रही है कि कोई ना कोई तो ऐसा तत्व है इस शरीर के अंदर जिसके कारण से
वह सब सूंघ भी रहा है, देख भी रहा है, अनुभव भी कर रहा है, समझे, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, गंध सुगंध भी लग रहा है। लेकिन जब यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस समय तो हमें गंध सुगंध नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब है आधुनिक विज्ञान जो है वह आधुनिक विज्ञान ये तो मानता है कि कोई ना कोई ऐसा तत्व है कि वह जिसके कारण से हमें यह दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सुंघाई दे रहा है, यह कोई ना कोई तत्व इस आत्मा नाम का कोई ना कोई तत्व है। आत्मा से भिन्न एक अलग स्वतंत्र तत्व कोई नहीं है। इसे डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने 3 वैज्ञानिक तत्वों के रूप में यहाँ स्पष्ट किया है। पहला तत्व देखिए, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ। पृथ्वी पहले तपा हुआ आग का गोला था। क्या कहा कि पृथ्वी सबसे पहले जो था एकदम लाल आग का गोला था। उसके पर्याप्त शीतल हो जाने पर अनुकूल वातावरण में कई प्रकार के जटिल प्रोटीन बनने लगे। जब यह आग का गोला ठंडा हुआ और ठंडा होने के बाद में इसमें क्या है कि अनेक प्रकार के जटिल प्रोटीन बनने लगे। इन जटिल प्रोटीनों के संग्रहण से कोशिका का निर्माण हुआ और जब ये प्रोटीन बने तो प्रोटीन के बनने के बाद में कोशिकाओं का निर्माण हुआ और अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अस्तित्व में आए। समझिए ना, अमीबा, पैरासिनेशियम इत्यादि ये जो जीव हैं वह आए। फिर कई वैज्ञानिकों का मत है कि जीव तत्व का निर्माण जटिल रसायनों के संश्लेषण द्वारा नहीं हुआ और कुछ लोग मानते हैं कि ये जीव तत्व का जो निर्माण है ये जटिल रासायनिक पदार्थों से नहीं हुआ है, बल्कि ये किसी अन्य ग्रह से आया है। ये कोई अन्य ग्रह से आया है। अन्य ग्रहों पर भी जीवन की पूर्ण संभावनाएं हैं। यह जीव तत्व आत्मा ही है जो कि जड़ पदार्थों से निर्मित नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि एक आत्मा ऐसा तत्व है जो कि जड़ पदार्थों से उत्पन्न तो नहीं हो सकता और जड़ पदार्थों से निर्मित तो मात्र शरीर है जिसका निर्माण पृथ्वी पर हुआ है। समझ गए। लेकिन ये चेतन तत्व जो है ये तो कहीं ना कहीं से आया है। तो फिर ब्रह्मांड का विस्तार किया। दूसरा कह रहे खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात को वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्मांड में संकोचन और विस्तारण होता है। जो ब्रह्मांड है इसका संकुचन और विस्तार भी होता है। यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड मात्र जड़ तत्व से निर्मित होता, पूरा ब्रह्मांड यदि केवल जड़ तत्व से निर्मित होता तो इसमें एक स्थिरता होना चाहिए, इसमें संकुचन विस्तरण नहीं होना चाहिए। फिर यह विस्तार क्यों हो रहा है? समझिए, जो ब्रह्मांड है ये फैलता भी है और संकुचित भी होता है और फैलता भी है। ये साइंस का मानना है। समझिए ना। कह रहे हैं इसमें यदि कोई तत्व नहीं होता, चेतन तत्व नहीं होता तो संकुचन और विस्तारण कैसे करता? फिर यह विस्तार क्यों हो रहा है? इस बात की ओर इशारा करता हुआ ब्रह्मांड मात्र जड़ पदार्थ से निर्मित नहीं है, बल्कि इसमें जड़ पदार्थ से भिन्न अन्य तत्व भी मौजूद है जिस पर भौतिकी के नियम लागू नहीं हैं। जड़ से भिन्न यह तत्व आत्मा ही हो सकता है, जिसके कारण से इस ब्रह्मांड का संकुचन और विस्तारण होता रहता है। तीसरी बात जो कही कि अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण आज एक आम बात हो गई। आँख, गुर्दा, हृदय सभी अंग प्रत्यंगों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। कह रहे हैं कि प्रत्येक चीज़ का, आँख यदि खराब हो गई तो एक आँख निकाल के दूसरी आँख फिट हो जाती है। हार्ट खराब हो गया तो हार्ट का दूसरी जो है वह निकाल करके दूसरा सेट किया जा सकता है। समझिए ना। तो सैद्धांतिक तौर पर मस्तिष्क का प्रत्यारोपण भी संभव है। जो हमारा माइंड है इसका भी प्रत्यारोपण हो सकता है। यदि माइंड अपना खराब हो जाए तो दूसरे का माइंड अपने माइंड में सेट हो सकता है। किसी शरीर के पूरे भाग का खून निकाल कर किसी अन्य दूसरे के खून को डाला जा सकता है। अपने शरीर का एक एक खून निकाल करके दूसरे का खून अपने शरीर में प्रवेश किया। इन सब जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है, चाहे व्यक्ति के शरीर का पूरा खून बदल दो, चाहे गुर्दे बदल दो, हृदय बदल दो, मस्तिष्क बदल दो, फिर भी यह व्यक्ति अपना वजूद, अपनी पहचान बनाए रखता है। उसका चित्त पहले जैसा बना रहता है। अपने परिवारी जनों, मित्रजनों के प्रति प्रेम स्मरण यथावत बना रहता है। इससे सिद्ध होता है कि चाहे शरीर के सारे अंग प्रत्यंग बदल दिए जाएं, खून बदल दिया जाए, फिर भी कुछ भी अवश्य होता है जो व्यक्ति को अपनी मूल स्थिति से अलग नहीं होने देता है। उसे अपने पूर्व संस्कार बने रहने को बाध्य करता है। वह निश्चित तौर पर कोई अन्य तत्व नहीं
वह आत्मा ही हो सकता है। क्योंकि हमारे अंग बदल दिए जाएं, प्रत्यंग बदल दिए जाएं, शरीर का एक एक पुर्जा बदल दिया जाए, सब कुछ बदल देने के बावजूद भी हमारे शरीर में कोई ना कोई ऐसा तत्व है जिसके कारण से हम अपने संस्कार नहीं खोते, हम अपने परिवार वालों को नहीं भूलते हैं, हम अपने दोस्त मित्रों यारों को नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? समझिए, हमारे शरीर का एक एक सामान पार्ट खोल करके बदल दिया जाए, फिर भी हमारा आत्मा जो है ज्यों का त्यों बना रहता है। डॉक्टर जैन ने खूब तीनों तर्क बड़े ठोस हैं और गंभीरतापूर्वक चिंतन करने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान द्वारा दो प्रकार के पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, जीव या आत्मा के अनुवर्त सिद्ध किया कि सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ, ये दो पदार्थ उन्होंने माने। इसमें डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि अधिकतर लोगों को सजीव और निर्जीव की पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होती। उदाहरण के तौर पर वे आसानी से बता देते हैं कि मक्खी, घोड़ा, पेड़ जो वृद्धि और प्रजनन जैसी कुछ क्रियाएं करते हैं। समझ गए? सजीव किसको बता दिया साइंस ने कि जैसे कि जो प्रजनन आदि की क्रियाएं करते हैं, जो बढ़ते जाते हैं, जैसे मक्खी है, घोड़ा है, हाथी है, बैल है। समझ गए ना? तो इस प्रकार सजीव और अजीव यानी निर्जीव की भी पहचान हो जाती है। लेकिन जीवन क्या है, लाइफ क्या है, इसका सीधा उत्तर दे पाना बहुत कठिन है। जैव वैज्ञानिकों के पास जीव से संबंधित विशद ज्ञान है, फिर भी वे जीव को परिभाषित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उनको पता है कि कोई ना कोई तत्व तो है इस शरीर में, समझ गए, फिर भी वो उसका आंसर देने में बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जीव के लक्षणों का निरूपण करते हुए आगे लिखते हैं कि पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब तक 20 लाख से अधिक प्रजातियों को खोजा जा चुका है। आज तक 20 लाख प्रजातियों को खोजा जा चुका है। वे सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल मछली तक के अनेक प्रकार में पाई जाती है। ये जीव विभिन्न प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं। इनमें कुछ गर्मी से तपते रेगिस्तानों में मिल सकते हैं तथा कुछ बर्फीले ध्रुवों पर मिल जाते हैं, और जीवों के खान पान रहन सहन में भी विविधता पाई जाती है। इसके बाद भी सभी जीवों में कुछ तो समानताएं होती हैं और वे जीव के लक्षण पर निर्धारित करती हैं। प्रत्येक जीव में एक प्रकार का रसायन पाया जाता है जो कि एक ही प्रकार की रासायनिक क्रिया करता है। वे रसायन एक यूनिट में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, जिसे कोशिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सभी में पाई जाती है, सभी जीवों में। समझ गए ना? ऐसा कोई जीव नहीं है जिसमें नहीं पाई जाती हो, और सभी जीवों में समान लक्षण पाए जाते हैं। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, वृद्धि, ग्रोथ, चयापचय, मेटाबॉलिज्म, हलचल, मूवमेंट, संवेदन, रिस्पॉन्सिवनेस, अनुकूल हैं, मतलब ये सब चीज़ें पाई जाती हैं अधिकतर। प्रजनन की शक्ति सभी जीवों में पाई जाती है, सभी प्रजनन करते हैं। वृद्धि भी सभी करते हैं, चयापचय भी सभी करते हैं, हलन चलन भी सभी करते हैं, संवेदन भी सभी करते हैं, अनुकूलन भी सभी करते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनमें संपूर्णता नहीं पाई जाती। समझ गए? न तो जीव को प्रजनन करते देखा जाता है, न हलन चलन, न संवेदन, न अनुकूलन है। जबकि कुछ निर्जीवों में भी इसमें से कुछ गुण देखने को मिल जाते हैं, फिर भी ये गुण लक्षण जीव की मूल प्रवृत्ति को रेखांकित अवश्य करते हैं। फिर एक सारे के सारे लक्षण जो है एक जीव के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बायोलॉजी और मनोविज्ञान की प्रायः सभी खोजें कहीं ना कहीं आत्मा के अस्तित्व को भी सिद्ध करती हैं। जो बायोलॉजी भी है वह बायोलॉजी भी, और जो मनोविज्ञान है वह मनोविज्ञान भी, ये कहीं ना कहीं आत्मा के अस्तित्व को तो स्वीकार करती हैं, तथा न केवल अस्तित्व को स्वीकार करती हैं, उनके स्वरूप को भी कुछ ना कुछ स्पष्ट करती हैं। मनोविज्ञान ने क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, प्रार्थना, याचना आदि मनोभावों का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत किया। उससे भी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट होता है। मनोविज्ञान ने क्या किया कि भाई व्यक्ति को क्रोध आता है, कसा उत्पन्न होती है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार से। मनोविज्ञान ने मन का जो विज्ञान जब उसने पढ़ा तो उसमें उसने अनेक चीज़ों को देखा कि इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। इससे उसने अनुमान लगा कि आत्मा का स्वरूप स्पष्ट इससे होता है कि कोई ना कोई तत्व इसके अंदर विद्यमान है।
बिना तत्व की विद्यमानता के ये बात सिद्ध नहीं हो पाती। जीवन विज्ञान और बायोलॉजी की भांति वनस्पति विज्ञान की खोजें भी जीव और आत्मा के स्वरूप पर विकास प्रसाद डालती हैं। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने तो स्पष्ट तौर पर अनेक वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीव होता है। जगदीश चंद्र बसु ने कहा था 1937 में, 1858 से 1937 का उनका समय है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीव हैं, क्योंकि इनमें कोई चेतना पाई जाती है, भी जन्मते हैं और मरते हैं, उसमें सुख और दुख होता है, वे हंसते भी हैं और रोते भी हैं, उन्हें भी शत्रु मित्र की पहचान होती आदि। इस समय संबंध में विश्वविख्यात लेखक सर एडोल्फ हक्सले ने विचार ज्ञातव्य है, जो कि उन्होंने स्वयं जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला की प्रखनरियों में देखकर प्रकट किए थे। उन्होंने क्या कहा था, उनके शब्द, वह हमारे समान ही सुखी दुखी क्रोधी मिलन बिछोए पर हंसने और रोने वाली, गाने वाली और स्वस्थ अथवा रोगी होती है, उस पर क्लोरोफॉर्म का प्रभाव है। उनके हृदय की धड़कन, उस पर ऑक्सीजन का प्रभाव, विषैली औषधि के छिड़कने पर दुष्प्रभाव, बिछोए की असंयंत्रणा आदि सभी दर्शाओं को साक्षात देखा हक्सले ने पुनः कहा, किसी पशु पक्षी की मृत्यु का दृश्य देखकर हम लोग मर्माहत हो जाते हैं, क्योंकि उसकी यंत्रणा को अपनी आंखों से स्वयं देखते हैं, किंतु वनस्पतियों के जीवन मरण को देखने के लिए हमारी दृष्टि लाखों गुना तेज होनी चाहिए। कह रहे हैं कि किसी जीव को, हक्सले ने कहा है कि भैया जब अपन किसी जीव को देखते हैं तो मन आकुल व्याकुल हो जाता है, समझ गए। और कह रहे जो पेड़ पौधों की तुम्हें यदि देखना है ना, तो आपको मन को बिल्कुल 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 शांत करना पड़ेगा। जैसे अपन दूसरे जीवों को जानते समय जितना ज्ञान बनाते हैं, उससे लाख गुना ज़्यादा ज्ञान हमारे लिए चाहिए पड़ेगा, जब जाकर के हम अनुभव कर पाएंगे कि पेड़ पौधे जो हैं सुखी दुखी का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हक्सले ने कहा है, पाश्चात्य विद्वान हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि बसु महोदय की प्रयोगशाला में रखे गए यंत्र हम लोगों को सूक्ष्मतम खूबियों के साथ वे सारी चीज़ें दिखा देते हैं जो शक्तिशाली से शक्तिशाली सूक्ष्म दर्शक यंत्र भी नहीं दिखा सकते। एक फूल जब जहर खाकर झटपटा कर हमारे सामने ही मरा था, हम लोग उसी कारण करुणा से भर उठे, समझ गए। जब उनके उस फूल पर उन्होंने दवाई डाली तो एकदम वह फूल झड़पड़ा गया और झड़पड़ा करके वह नीचे गिर गया, समझ गए। तो कह ले हम लोग उस समय करुणा से भर उठे, और जैसे हम लोग किसी अपने प्रियजन की मृत्यु को देखकर बेहाल हो जाते हैं, सचमुच यह एक अभूतपूर्व अनुभूति थी जिससे हम लोग आज तक अपरिचित थे। उन्होंने पुनः कहा कि बहुत से प्रबुद्ध व्यक्तियों को मैंने कसाई खाने में वध किए जाते हुए पशु की यंत्रणा और तड़पना देखकर उससे द्रवित होते और मांस भोजी से पूर्ण निरामिष भोजी बनते देखा है। यदि वे अपने आहार में और भी अधिक कमी करना चाहते तो उन्हें बसु विज्ञान मंदिर कलकत्ता में जाकर देखना चाहिए, तब भी कदाचित शाकाहार भी छोड़ने पर मजबूर हो जाए, सिर्फ धातुओं पर निर्भर रहने लगे। जगदीश चंद्र बसु के बहुत बात तो आधुनिक विज्ञान में पेड़ पौधों और अधिक खोज हो चुकी है। वैज्ञानिक मान गए हैं कि पेड़ पौधों में स्पष्ट रूप से जैविक क्रिया और जैविक भावनाएं अनुभव की जाती हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया चंद्र बसु ने कि भाई कोई ना कोई तो भावनाएं हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मनुष्य के छूने से मुरझा जाते हैं अथवा खिल जाते हैं, उनकी जैविक भावना प्रकट करता है। इसी पे अनेक पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, समझ गए। ऐसे अनेक पौधे हैं जो दूसरे जीवों को खा जाते हैं, जिनको भोजन बनाते हैं, जैसे सेरा हैं, पिचर, बीन्स आदि पौधे अपने पास आने वाले तितली कीट पतंगों को फिर जाने नहीं देते, उन्हें वो खा ही लेते हैं। अब आप सोचिए कि कुछ तो पेड़ पौधे भी मांस भक्षी हैं, समझ गए ना, और कुछ साधारण भी हैं। यह पिचर नाम का जो पौधा है उसकी पत्तियां जग जैसी होती हैं, मतलब जिसका जग होता है ना, तो जग जैसी उसकी पत्तियां होती लगती हैं, उसके ऊपर ढक्कन सा होता है, समझ गए ना। आप देख रहे होंगे, ये देखिए इसमें एक चित्र बनाया हुआ है, इसमें देखेंगे आप कि जो पौधा है, इस पौधे जो फूल है, इस फूल के ऊपर ऐसे ढक्कन सा होता है, और जब कोई भौरा इसके ऊपर जाता है, उसके अंदर बैठता है, तो वह तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और उसको उसमें डुबो करके मार देता है।
जब कोई मक्खी मच्छर आकर बैठती है तो उसे अंदर बंद करके खा जाता है। खा जाता है कि मतलब वह बंद हो जाता है। बंद हो जाने के बाद वह मधुमक्खी या मच्छर जो भी होता है वह उसमें मर जाता है। यह बीन्स का पौधा है। इसकी बीन्स का पौधा जो होता है वह एकदम कटीला होता है, उसमें कांटे कांटे होते हैं। एक पत्तियाँ गदा जैसी होती हैं और उस पर लंबे लंबे कांटे जैसे बाल भी होते हैं। जब कोई कीट पतंगा इस पर आकर बैठता है तो यह अपने उन बालों को और फैलाकर उसे जकड़ लेता है और उसका सारा रस सोख कर फेंक देता है। सोचिए आप कि एक ऐसे पौधे हैं। अपन ने देखा है पिचर नाम का पौधा, जो कोई भी कीड़ा आता है तो उसको बैठता है, उसको तुरंत ही उसको मार देता है। बीन्स नाम का यह पौधा है और बीन्स नाम का पौधा में एक ऐसे कांटे टाइप के रहते हैं कि कोई भी मधुमक्खी, मच्छर या कोई भी उनके पास से निकलता है तो पहले तो वह पेड़ बिल्कुल कांटे बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। जैसे ही वह मधुमक्खी या जो भी चीज़ है वह आकर के जैसे ही उसके ऊपर बैठती है और वैसे ही वो पेड़ अपने में से कांटे निकाल देता है और उसको मार देता है। और मारने के बाद वह जब तक उन कांटों में फंसा रहता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से सूख नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बीन्स नाम का जो पौधा है वह मांस भक्षण करता है, मतलब दूसरे पौधों को वह जीवों को वह खा जाता है। समझ गए ना। इस प्रकार स्पष्ट होता है पेड़ पौधों में भी जैविक भावनाएं होती हैं। डॉक्टर अशोक ने तो कहा है कि पौधों को क्रोध, मान, माया, लोभ इन 4 कषायों साथ आहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन सारी संज्ञाओं से स्पष्ट करके भी दिखाया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कैसे क्या क्या होता है। क्रोध किस पेड़ को आता है उसका नाम दिया इन्होंने। क्वींस और न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में डंक मारने वाले पौधे हैं। कौन से? क्वींस और न्यू साउथ वेल्स की जो जंगल हैं उन जंगलों में डंक मारने वाले पौधे हैं, वृक्ष हैं। इन वृक्षों पर नुकीले कांटे होते हैं और इनकी पत्तियां घने बालों से युक्त होती हैं। समीप जाने पर इनकी पत्तियां शरीर से चिपक जाती हैं और अपने रोए छोड़ देती हैं। यह क्रोध है। उन्होंने क्या कहा, जैसे कोई पास में से गुजरा और वो पत्तियां जो है टच हो गई, तो टच होने के बाद में क्या है, फिर इसके बाद वो अपने कांटे छोड़ती हैं। मतलब पहले तो टच हुई। एक हमारे अपने हिंदुस्तान में भी है एक पौधा जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको किमाच। हिंदुस्तान में भी है एक पौधा, उसको किमाच बोलते हैं। कोई भी उसके पास में जाता है वो उड़ जाता है। समझिए ना। उस पेड़ों के पास में कोई भी जाता है और वो किमाच जो है जैसे ही आप टच करते हो वो किमाच उड़ जाता है और पूरे शरीर में इस कदर लगता है कि पूरे शरीर में खुजली होती है। समझिए ना। मतलब में वह कितना क्रोधी पौधा है, इसको अंदर क्रोध आता है। मान, बरगद का वृक्ष अपनी डालियों से शाखाएं निकालता है जो भूमि पर आकर तने और जड़ रूप ले लेती है। जरा सा बीज इतना फैलाकर अपने हमको पुष्ट कर मालूम होता है कि उसमें जो बीज होता है वो बिल्कुल इतना सा बीज है, लेकिन अहम उसके अंदर इतना है कि इतना सा बीज इतना बड़ा वट वृक्ष पैदा कर देता है। यूकेलिप्टस की जड़ें इतना ज़्यादा पानी अवशोषित करती हैं कि आसपास की वनस्पति का बढ़ना मुश्किल हो जाता है। एक सफ़ेदा करके एक पेड़ लगता है यूकेलिप्टस का, उसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि वह आसपास के सारे पेड़ पौधों को सुखा देता है। यह वृक्ष बहुत तेज़ी से बढ़कर 200 से 300 फुट ऊंचाई तक तनकर सीधा खड़ा रहता है। यह भी एक मान है। माया, कीट भक्षी पौधे अपना रूप, रस, गंध ये कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षण करते हैं और समीप आने पर उन्हें पकड़कर नष्ट कर देते हैं। ये माया है। लोभ, वनस्पतियाँ अपना भोजन जमीन के भीतर अपनी जड़ों और तनों से संचित करती हैं। यह लोभ है। समझिए ना कि जितने आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा वह लोग वहाँ से भोजन संचित करती रहती हैं अपनी जड़ों से। आहार, आहार जो है, आहार संज्ञा वनस्पति में भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ पौधे स्वयं पोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और कुछ पौधे परजीवी होते हैं जो आंशिक रूप से या पूरी तरह दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। अमर बेल एक ऐसी बेल है जो अपनी जड़ें दूसरे पौधे पर डालकर घुसाकर वहाँ से भोजन सामग्री चूसती रहती है। एक अमर बेल होती है। उस अमर बेल की एक आदत है कि जिस पौधे पे वह चढ़ जाए उस पौधे का नाश ही कर देती है। क्यों? उसको जितना भी भोजन चाहिए वह दूसरे से पौधे से वह आहार ग्रहण करती है। उसमें कोई जड़ आड़ की आवश्यकता
नहीं होती। अमर बेल की कोई जड़ नहीं होती है, वह तो किसी भी पौधे पर हो जाए तो वह पूरे पौधे पर फैल जाती है और दूसरे पौधे को नाश कर देती है। तो ये आहार भय, जिस प्रकार विपत्ति आने पर जीव भयभीत होते हैं, कहते हैं उसी प्रकार वनस्पति भी विपत्ति की आशंका से भयभीत होकर कांपने लगती है, उसमें रोएं खड़े हो जाते हैं। छुई मुई के पौधे को छूने मात्र से उसकी पत्तियां सिमट जाती हैं। जवागल वनस्पति हथेली पर रखते ही कांपने लगती है। जिस प्रकार सभी जीव अपने जीवन की रक्षा करते हैं, उसी पर वनस्पति भी अपने जीवन की रक्षा करती है। काक तुरई अपनी दुर्गंध फेंक कर रक्षा करती है। नागफनी अपने कांटों के माध्यम से रक्षा करती है। तो भय है, तो भय के कारण से ये सभी पेड़ पौधे भी अपनी अपनी रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं कि भाई यह मैथुन क्रिया भी करते हैं। निम्न वर्गीय एक कोशीय पौधों से विशालकाय वृक्षों तक में मैथुन अर्थात काम वासना की इच्छा देखने में आती है। सभी पेड़ पौधों में एक पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधे से टच होते हैं तो उनमें काम वासना की प्रवृत्ति देखने में आती है। मनुष्य एवं जीव जंतु में मुक्त लैंगिक जनन ही होता है, परंतु पौधों में वर्धी, अलैंगिक और लैंगिक तीनों प्रकार से जनन होता है। वनस्पति में एक ही पौधे के अंतर्गत नर व मादा का होना नपुंसक होने की सूचना है, समझ, जिसमें काम वासना स्त्री पुरुष से भी ज़्यादा इसमें बताई गई है। पेड़ पौधों में भी मैथुन क्रिया होती है। परिग्रह, भोजन के संबंध में कह रहे हैं कि चाहे वो संचित करने की प्रवृत्ति जो होती है, मूली है, गाजर है, आलू, अदरक है, पौधे में दृष्टिगत होती है, जो अपने जड़ों और तने में खाद्य सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। बंद गोभी, प्याज आदि पत्तियों में भी भोजन संग्रहित करने की क्षमता है। नागफनी आदि में तने में भोजन इकट्ठा करते रहते हैं। इस प्रकार से बता रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने पेड़ पौधों में जीवत्व की संभावना की व्यक्ति नहीं की स्वीकृति भी स्पष्टता कर ली गई है। पेड़ पौधों की भांति कुछ वर्ष पूर्व आचार्य विद्यानंद मुनिराज ने भी अनेक प्रयोगों द्वारा अग्नि में जीवत्व की उपस्थिति सिद्ध की, जिसका पूर्ण विवरण उनकी कृति अग्नि और जीवित शक्ति में देखा जा सकता है। अति संक्षिप्त में सार ये है कि अग्नि में भी जीव है, वह दूसरों को जलाती है, यह उसका क्रोध है। सदा ऊपर रहती है, मान है, और राख के नीचे जलती है, इसलिए माया है। कितना भी धन मिले तृप्त नहीं होती है, लोभ है। ऑक्सीजन मिलने पर ही रहती है, यह स्वच्छश्वास है। तेल या ईंधन चाहिए, यह आहार है। धुआं आदि छोड़ती है, निहार है। समझे ना। इस प्रकार चपाचय यानी वृद्धि हानि, जीवन मरण की क्रियाएं स्पष्ट अनुभव में आती हैं। भारतीय दर्शनों में जैन दर्शन में अग्नि भी गाय, भैंस, मनुष्य आदि की भांति सजीव माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान भी किसी न किसी रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और न केवल अस्तित्व को स्वीकार करता है, उसके स्वरूप को भी बहुत स्पष्ट करता है। बहुत कुछ वैसे ही है जैसे कि भारतीय दर्शनों के ग्रंथों में पाया जाता है। हाँ, इतना स्पष्ट भी नहीं कह पा रहे हैं कि भारतीय दर्शनों का एतियत विषय विवाद भी शांत हो सकते हैं, किंतु ऐसा शायद संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञान के समर्थकों ने आत्मा के अस्तित्व और स्वरूप को वैज्ञानिक पद्धति से सिद्ध करने के लिए इस प्रकार में अनेक प्रयोग और प्रयत्न किए हैं। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली पुनर्जन्म की घटनाओं को सूचीबद्ध किया। ऐसे बहुत से प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, जिसके संबंध में यह बात यहाँ पर सिद्ध की जा चुकी है। अब अपन को अब कल जो विषय रहेगा वह विषय है आधुनिक विज्ञान में परमात्मा का स्वरूप। आधुनिक विज्ञान में परमात्मा का स्वरूप है, उसकी चर्चा भी अपन को करनी है। लेकिन आज अपन इसको विषय को छोड़ देते हैं, तो वैसे तो एक पेज का ही है, और एक विषय को छोड़ करके अब कल जो है कुछ विषय और रह गया है तो उसको भी साथ में ले लेंगे। और इस ग्रंथ की समाप्ति के बाद में प्राकृत की क्लास चलेगी। प्राकृत के एक एक विषय को पूर्ण रूप से समझाया जाएगा। प्राकृत के एक एक बारे में पूर्ण रूप से एक एक ग्रंथ को अपन पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। ऐसा हमारा सुझाव है और सभी को समझना जरूरी है। जय ओम नमस्ते। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।
जा वाणी की ज्ञान ते सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ लोग। नौवा नवोकर्म। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय, उरंतन परमेष्ठी भगवान की जय, बुद्धवाद सांजवाणी माता की जय, पूरी जैन धर्म की जय, समस्त धर्म की जय जय।